अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.1 का, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है हमारा चैप्टर। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है 13.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. ये हमारे पास एक सिलेंडर है, तो इसका डायमीटर जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें एक कोनिकल कैविटी बनानी है, यानी कि खुदाई करनी है, और यानी कि बॉटम तक इसकी खुदाई करनी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसकी हाइट जो है वो सिलेंडर के बराबर है, यानी कि बराबर बॉटम तक इसमें खुदाई करनी है, कोनिकल कैविटी बनानी है जिसकी हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ लिखा है कि ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर, यानी कि ऊपर का टॉप जो है कोन का वो भी सिलेंडर के बराबर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर हमें 2.6 निकलेगा या 2.7 निकलेगा तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 मान लेंगे। यानी कि जो फ्रैक्शन हमें निकलेगा इसको अगर ये 0.5 से ऊपर होगा तो हम इसको बराबर ए के बराबर लेंगे। अगर 2.6 होगा तो हम लेंगे 3। अगर 4.5 निकलेगा या 4.6 निकलेगा तो हम इसको मान लेंगे 5। तो ये तो आपको पता है कि कैसे करना है, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ फिगर बनाऊंगा, यानी कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इस तरीके से इसमें हम खुदाई करेंगे। यहाँ खुदाई करने के बाद जो हमें यहाँ बनेगा कैविटी इसमें इस तरीके से, तो कैविटी इस तरीके से यहाँ बनेगी। तो इसकी हाइट भी है 2.4 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट भी है 2.4 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर भी 1.4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी बनेगा 1 यानी 0.7 और इसका रेडियस भी बनेगा 1.7। तो हमें क्या करना है, हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले क्या हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ गिवन क्या है, गिवन है height of cylinder is equal to height of cone, height of cone is equal to h is equal to 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह हम लिखेंगे diameter of cylinder is equal to diameter of cone is equal to 1.4 सेंटीमीटर। radius of cylinder is equal to radius of cone is equal to, इसका हाफ वो होगा 0.7 सेंटीमीटर। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 7 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम कोन की बात करेंगे तो हमें यहाँ मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जो कोन का जो सरफेस एरिया है उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, स्लांट हाइट। यानी कि कोन का जो एरिया हमें निकलता है वो हमें निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है πr/l। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो निकलता है πr/l। जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है यानी कि सिलेंडर का निकलता है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकलता है 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर जो है ये ऊपर का जो इसका सर्कुलर ऐसा है, और नीचे भी टॉप और बॉटम का वो ये सर्कुलर शेप में है,
तो सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें 2 बार आता है, तो इसलिए हमने लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कंडीशन है, यहाँ सिर्फ बॉटम है, ऊपर का हिस्सा जो रहेगा खाली, तो हमें यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें एक ही यानी बॉटम ही आएगा, तो इसका एरिया जो है वो आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सिलेंडर जो आएगा वो आएगा ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, वो है L इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R क्या है यहाँ 0.7 प्लस H क्या है यहाँ 2.4। तो यहाँ हम निकालेंगे यहाँ 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, ये क्या आएगा 0.49। तो बाद में क्या करेंगे 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.4, वो है 5.76। उसको ऐड करेंगे हम यहाँ 0.49, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 6.25, और इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो जो स्लांट हाइट हमें यहाँ L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें आप 2 पार्ट्स है, एक तो है सिलेंड्रिकल पार्ट, दूसरा है कोनिकल पार्ट। पहले हम निकालेंगे कोनिकल पार्ट का सरफेस एरिया, उसके बाद हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, वो है पाई आर एल। पाई है 22/7, आर है 0.7 और एल है 2.5। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ क्या है 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इस 7 से, दैट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकाला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, यानी कि इसको, ये जो कोनिकल कैविटी है इसका सरफेस एरिया हमने निकाला। तो अब क्या करेंगे, यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ मैं लिखूंगा अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट, तो वो क्या है मैंने आपको यहाँ बताया, वो है 2 पाई, और यहाँ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको लिखूंगा 2 इंटू पाई होगा 22/7, और आर जो है 0.7 प्लस इंटू एच क्या है 2.4 प्लस पाई है यहाँ 22/7 इंटू आर जो है वो 0.7 होल स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.4। तो क्या इसको हम डिवाइड करेंगे इस 7 से, क्या आएगा
10.56 प्लस, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, क्योंकि इसका ये स्क्वायर है ना, ये 2 बार है, इसको हम डिवाइड करेंगे इस 7 से, तो ये आएगा 1.47, इसको हम ऐड करेंगे 10.56, तो क्या आएगा 12.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये जो हमने यहाँ किया है ये रफ वर्क है, यह हमें फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये रफ वर्क है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम बनाना है और ये करना है। तो इस तरीके से हमें ये निकला। आप क्या करेंगे, हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का जो सरफेस एरिया क्या है वो टोटल है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पॉट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पॉट क्या निकला हमें 5.5 प्लस सिलेंड्रिकल पॉट क्या निकला 12.1, दैट इज इक्वल टू 5 + 1 हो गया 6, 2 + 5 हो गया 7 और यहाँ 1, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ लिखूँगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यही है यहाँ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, वही तो मैंने यहाँ लिखा है 18 सेंटीमीटर। हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid is equal to 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, यानी अगर हम इसको पेंट करेंगे, यानी कि यहाँ मैं समझाऊंगा, यानी अगर हम इसको पेंट करेंगे, इसका सरफेस एरिया, यानी कि ये इनर सरफेस एरिया हमें निकालना है। अगर हम यहाँ पेंट करेंगे तो हमें इस सारे को पेंट करना है, इस तरीके से हो गया ये। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट। अब क्या है, ये इस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पॉट, ये है कोनिकल कैविटी, तो इसका सरफेस एरिया हमें आ गया πRL, वो हो गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, ये सिलेंड्रिकल पॉट, इसको भी हमें पेंट करना है। सपोज मैं आपको ये समझाऊंगा मैंने क्यों यहाँ लिखा है, यहाँ है आ गया ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। तो यहाँ इसलिए हमने जो ये कैविटी आ गई ना, इसका अगर हम पेंट करेंगे तो इसको सारे, यानी कि सारा एरिया हमें यहाँ कवर करना है। अब रह गया हमें सिलेंड्रिकल पॉट, ये देखो मैंने लिखा है सिलेंड्रिकल पॉट का एरिया। तो अगर हम यहाँ करेंगे तो बाहर से इसका सरफेस एरिया जो है यहाँ पेंट करना है, यहाँ पेंट करना है, यानी कि इसको सारे, यानी कि राउंड में सारे को पेंट करना है और इसके बॉटम को भी पेंट करना है। आ गया सारा एरिया, हो गया ना सारा एरिया। और जो ये ऊपर का एरिया है ये खुला है, इसीलिए हमने यहाँ ले लिया है 2πr/r², इसमें यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऐसे निकलता है, लेकिन हमने यहाँ एक ही πr² लिया है क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा जो है ये खुला है, इसको पेंट नहीं करना है, इसलिए हमें ये आता है। तो इस तरीके से हमने ये ले लिया। तो ये नहीं, इसमें खुदाई करने हैं तो इसको कवर करना है ये एरिया और ये एरिया, इस तरीके से ये आ गया, तभी यहाँ बताया गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
तो इस तरीके से हमें ये आ गया। हमने इस तरीके से इसको कैलकुलेशन में किया है। मुझे उम्मीद है आपको किसी जगह खामी नहीं रही होगी। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रही। अगर किसी को और भी कुछ मतलब जहन में कोई कमी, मतलब कोई भी इशू होगा, तो मुझे इस नंबर पे फ़ोन करना 9622936336।